तो अभी भी जैसे छुआछूत का सिस्टम होता ना वहाँ पे, छुआछूत का हाँ हाँ, जाति प्रथा। यहाँ पर जो भी बाहर से आता है वो ना ही किसी चीज को छू सकता है, ना ही इनकी बिल्डिंग छू सकता है, और ना ही यहाँ पर रह रहे लोगों को छू सकता है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं, मंदिर को छू नहीं सकता। अब मान लीजिए अगर आपने वहाँ की कोई खास बिल्डिंग को छू भी लिया, कहते हैं कि जो भेड़ के बच्चे को फिर काट करके वो अगर गलती से किसी ने छू लिया, उतर रहे थे मलाना गांव से वापसी की तरफ, तो एक पीछे से अंकल हम लोग को दूर से दिखाई दिए जो बंदूक लेकर के आ रहे थे। अगर आप यहाँ की किसी दुकान से कुछ खरीदना भी चाहें तो आप उस दुकान के अंदर नहीं जा सकते। हम लोग ऊपर नहीं आ सकते हैं। ठीक है ठीक है, पुलिस स्टेशन नहीं है। मलाना गांव में वो भाषा बोली जाती है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं बोली जाती। हाँ पहली बार है। नहीं अभी नहीं चाहिए। ये है भारत का वो गांव जहाँ ना ही आप यहाँ के लोगों को छू सकते हैं और ना ही उनकी किसी खास बिल्डिंग को। ये है दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यानी सबसे पुराना लोकतंत्र, हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। कुल्लू से 50 किलोमीटर और कसोल से 20 किलोमीटर दूर बसा है हिमाचल का मलाना गांव, जहां आज भी छुआछूत की प्रथा है और जहां लोग सिर्फ अपने भगवान के दिए कानून के हिसाब से चलते हैं। पर क्या ये सच है? क्या वाकई यहाँ आप किसी को छू नहीं सकते? यही पता लगाने हम निकले कसोल से मलाना की ओर, और वहां पहुंचकर जो चीज हमने महसूस करी वो शायद हमारी सोच से भी अलग थी। पर पहले पेट पूजा, चलते हैं पहले चाय और पराठे का लुत्फ उठाने। अब मात्र 60 रुपए के इस बेहतरीन पराठे के बाद वक्त हो चला है टैक्सी पकड़कर मलाना तक जाने का। और उसी रास्ते में हमने सोचा भैया से भी थोड़ा पूछा जाए कि जो हमने सुना है उस गांव के बारे में क्या वो सच है। एक तो वीडियोस देखी थी, उसमें क्या है, वो लोग अगर सामान भी दुकान से खरीदो तो वो लोग सामान नीचे रख के देते हैं पैसा। हाँ भाई जी है, तो अभी भी जैसे छुआछूत का सिस्टम होता ना वहाँ पे, छुआछूत का हाँ, जाति प्रथा। अच्छा तो वो जाति की वजह से है या मतलब नहीं वो अलग है उनका। जम तक ऋषि नहीं है, वहाँ पे एक राक्षस था, उन्होंने बांध दिया उस राक्षस को जम भगवान ने। फिर उस राक्षस ने बोला कि बोली मेरी रहेगी यहाँ पे, राज तेरा होगा, जम तक ऋषि। तब करके वो बोली भी वहाँ पे वैसी है, और राज भी वही उनका ही है। जैसे जो भी होता देवती का डिसाइड होता है। अच्छा, बड़े बड़े जो बोली भी उनकी राक्षस वाली है। हाँ राक्षस बोली है वो। अच्छा भैया, जैसा भी आपने कहा कि वहाँ पे थोड़ा छुआछूत वाला या जात वात वाला होता है, तो वहाँ कोई भी जाति का बंदा जो होगा सबके साथ मतलब वही सलूक होगा? सलूक मतलब जैसे किसी को भी कुछ भी नहीं छूने दिया जाएगा या कोई खास? नहीं जो देवते के स्थान होते हैं ना भाई जी, मतलब जो देवता के स्थान है वहाँ पे कोई भी जाति कुछ नहीं छू सकती? मतलब वो मेन बंदे ही जाएंगे, 2-4 बंदे जो देवते ने रखे ना जैसे, अच्छा। वही जाएंगे। जैसे हम भी नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ का बंदा भी नहीं। वहाँ पे होते फिक्स बंदे, कुछ एक लोग होते हैं जैसे जो उस गांव का हर कोई जा सकता है ना? लेकिन नहीं उस गांव का हर कोई भी नहीं जाएगा। जैसे कई जगह ऐसी है वहाँ पे जहाँ पे कुछ एक बंदे ही जाएंगे जैसे। अच्छा, वहाँ वाले रहने वाले भी सारे नहीं जा सकते? हाँ, जो पुजारी लोग वही जाएंगे, जो मेन बंदा होगा तो खास बंदा होगा। वैसे मलाना तक जाना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले आपको नॉर्मल टैक्सी करके जाना होगा मलाना डैम तक। और उसके बाद अब आगे का रास्ता 4x4 से ही कवर कर सकते हैं। इतने पहाड़ों पे अभी तक हम लोग गए हैं और आज तक मैंने इससे खराब रास्ता कभी नहीं देखा है। यहाँ सिर्फ 4x4 चल सकती है, और वो भी अगर आपके पास एकदम टॉप नॉच स्किल्स हैं 4x4 चलाने की, सिर्फ तभी चल सकती है। बट लेट्स सी, होपफुली ज़्यादा ख़राब ना हो। ईंटें पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये रास्ता इतना ज़्यादा रिस्की और ख़राब है कि आपको लगेगा अब तो गए।
ये तो बड़ा खतरनाक पैच है यार। ये देखो यार रोड कैसा है। आखिरकार 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे मलाना गेट, जहां से हमें शुरू करना था मलाना गांव तक का ट्रैक। हम लोग को यो ब्रिज पे जाना है, यो कह रहे हैं, हम लोग को वो वाले ब्रिज पे जाना है। उधर पे एक है, फिर वहाँ से सीधा चलते चलते वो उधर वहाँ पे कहीं गांव है, उधर पे कहीं वो जो पहाड़ है यार, वो कौन सा पहाड़ था? वाइचिन ना, वो वाइचिन वैली है। तो इसके लिए रास्ता कहीं और से आता है, ऊपर से। चलो चलो, तुम्हें हम दिखाएंगे इसमें ज़्यादा, क्या तुम्हें हम ज़्यादा दिखाएंगे। चलो मेरा स्ट्रगल दिखाओगे? भाई यहाँ गंदगी कम है ना, यहाँ पे पहुँच नहीं रहे लोग आसानी से। वैसे अपने नियमों से ज्यादा मलाना मशहूर है अफीम की खेती के लिए, और इसका पता हमें तब चला जब ट्रैक शुरू होने से पहले ही हमसे पूछा गया मलाना क्रीम या मलाना हैश के लिए। हाँ पहली बार है। नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी बस घूमने आए, घूमेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, शायद यहीं से पक्का हो गया कि आप फाइनली मलाना गेट के अंदर आ चुके हैं, और बस हमने शुरू करी अपनी हाइक भारत की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहे जाने वाले इस गांव के लिए। अभी से ये तो हिल रहा है। स्नोफॉल नहीं होगी वैसे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे मन में सवालों के सैलाब उठ रहे थे कि जो गांव दूर से इतना आम सा लग रहा है, वहाँ क्या सच में इतने नियम कानून हैं? मलाना में लोग किसी भी और भगवान को नहीं मानते, वो मानते हैं तो सिर्फ जमलू देवता को। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जमलू देवता ने यहाँ पर बाणासुर नाम का एक राक्षस था, उससे जमीन के लिए लड़ाई करी थी, और वो उस लड़ाई में जब जीते थे तब उन्होंने मलाना गांव को बसाया था। इसलिए तब से यहाँ पर सिर्फ एक भगवान की पूजा होती है, वो है जमलू देवता, जिन्हें महर्षि जमदग्नि भी कहते हैं। पर मुश्किल हमारे लिए इस गांव को समझना था, उससे भी ज्यादा मुश्किल अब ये सफर बनता जा रहा था, क्योंकि अब हम दो लोग के साथ बारिश की कई बूंदें भी शामिल हो चुकी थी। अभी हम लोग को पता चला है कि मलाना गाँव में यहाँ पर टूरिस्ट के लिए स्टे बंद हो जाएगा, यानी आप बस आइए, घूमिए और वापसी कर लीजिए। मे भी इसका पॉसिबल रीज़न यही है कि यहाँ पे वो लोग टूरिस्ट इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें ये रूल उन्हें निकालना पड़ा कि यहाँ पे अब से कोई टूरिस्ट स्टे नहीं करेगा। अभी फॉर्चुनेटली ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर है फैसिलिटी स्टे के लिए, बाकी देख के पता चलेगा कि कितना सच है कितना झूठ है। जब तक सुनता है वो उसमें क्या मिथ और क्या रियलिटी। बारिश शुरू हो गया, चलो। लेकिन इतनी ठंड में चलते हुए आखिरकार हम आ पहुंचे मलाना विलेज। फाइनली वी हैव रीच्ड मलाना गांव, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। मम्मी, अभी तक जो हम लोग वीडियो में देख रहे थे वो फाइनली हम लोग रियल में एक्सपीरियंस करेंगे। और हमें नीचे हम लोग कैब ड्राइवर ने कहा था, सॉरी टैक्सी वाला जो भैया था, उन्होंने कहा था इस टाइम यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है और स्नोफॉल भी हुई थी, जो कुछ जगह पे पिघली नहीं है अभी तक। बट वी नीड टू रिमेंबर ऑल द रूल्स ओवर हियर फॉर नाउ। जहाँ एक और पार्वती घाटी के बीच बसा ये गांव पहाड़ों का साधारण, सुंदर और शांत माहौल दिखाता है। वहीं यहाँ की दीवारों में ये पढ़ना कि उसे छूने पर जुर्माना लगेगा, यह हमारे लिए बेहद नया था। अच्छा, वो भी होता है क्या, जैसे कहते हैं कि जो भेड़ के बच्चे को फिर काट करके वो अगर गलती से किसी ने छू लिया तो होता है? बोलते हम लोग भी अभी ये जब टच करेगा तो हम भी दे सकते हैं। तो गांव के सारे लोग छू सकते हैं? गांव का हर कोई छू सकता है?
गांव वाले तो छू सकते हैं सारे जितने भी हैं? इसको, बाकी तो यहाँ बीच में गेट लगा हुआ, यहाँ नहीं टच नहीं नहीं, तो इसको टच करेगा तो हम भी देने पड़ते हैं। बाकी नीचे मंदिर को टच करेगा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कभी भी देने पड़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अपने कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। यहाँ कोई भरोसा नहीं, कुछ भी छू लो तो बहुत बड़ा फाइन है। वैसे भारत में हमें अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, यानी कि हमें बाहर से आए किसी भी गेस्ट को अपना पूरा दिल लगा करके वेलकम करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी बाहर से आता है वो ना ही किसी चीज को छू सकता है, ना ही इनकी बिल्डिंग छू सकता है, और ना ही यहाँ पर रह रहे लोगों को छू सकता है। वैसे इस जगह पर पहुंचते ही हमारा स्वागत सिर्फ यहाँ के अनोखे कल्चर से नहीं बल्कि बर्फ से भी हुआ। 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी, तब यहाँ रास्ता ऐसा है, इसीलिए शायद इस वक्त यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ मौसम नहीं अच्छा है। लेकिन हम लोग आए क्योंकि हम लोग बहुत ढीठ है। ये भी टेंपल है। और तभी हमने सोचा यहाँ की एक दुकान से कुछ खरीदने का, क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पैसे भी आप किसी के हाथ में नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको हर घर में लकड़ियों का ढेर दिखेगा, क्योंकि यहीं से उनकी रोजी रोटी आ रही है। अगर ये लकड़ियाँ नहीं होंगी तो यहाँ पर कोई कुछ खा पी नहीं सकता। और ये इतना ऊपर है एक्चुअली में गांव, कि यहाँ आसपास कई किलोमीटर दूर तक कोई भी मार्केट नहीं है। तो यहाँ सामान वगैरह भी जो आता है वो बहुत मुश्किल से बहुत दूर से आता है। जिसको भी पहाड़ों की लाइफ बहुत फैसिनेटिंग लगती है, उसको यहाँ आकर एक बार डिफ़िकल्टी देखनी चाहिए। यार बारिश तेज़ ना हो जाए बस। इनफैक्ट अगर आप यहाँ की किसी दुकान से कुछ खरीदना भी चाहें तो आप उस दुकान के अंदर नहीं जा सकते, आपको दुकान के बाहर ही खड़े होना पड़ेगा। हम लोग ऊपर नहीं आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। आ जाओ ऊपर तक, आ जाओ, अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है ठीक है। और आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो आप खुद से छूकर भी नहीं ले सकते। वो चीज़ आप बस पॉइंट आउट करिए कि हमें ये चाहिए, और वो चीज़ निकाल करके वो आपको दुकान के बाहर रख देंगे। और तो और जब यहाँ पर आप उनको पैसे भी देने चलोगे तो वो पैसे भी अपने हाथ से एक्सेप्ट नहीं करते। वो आपसे कहेंगे कि यहाँ पर पैसे रख दीजिए, वो जो भी पैसे लेंगे फिर आपको उसका चेंज देंगे, और वो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अच्छा, ऐसा बाहर का कोई भी दुकान में किसी के नहीं जा सकता ना, जैसे दुकान के अंदर नहीं आ सकता ना? ऐसा करते क्यों? ऐसे पूछ सकते हैं। मतलब वैसे ही। पुराने टाइम से, पूर्वजों से टाइम से। कहाँ से है भाई लोग? यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है क्या कि जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पुलिस का रूल नहीं माना जाता है? नहीं मानते। मानते हैं? अच्छा। हमने एक्चुअली वीडियो इतनी देख ली थी कि हमें लगा यहाँ पुलिस का रूल नहीं माना जाता है। नहीं मानते रूल के। होता है। जैसे कि पहले फैसले इधर ही होते थे, जो सब झूठ के सारे फैसले इधर होते। अच्छा, तो वो फैसला जैसे फिर लेता कौन था? गांव के जो हमारे मुखिया होते हैं, जैसे गांव के जो सरपंच टाइप। हाँ, पूरे गांव वाले मिल के जैसे एक मीटिंग होती है तो वो जाके फैसले देते थे, उनके समझौते से अच्छे बुरे जो भी होते हैं। तो ये जो मंदिर है जमदग्नि ऋषि का, वहीं पर होता है? नहीं, इधर साथ में ऊपर जाओ, ऊपर घूम के आ जाओ ऊपर से। अच्छा, उधर है। अब मान लीजिए अगर आपने वहाँ की कोई खास बिल्डिंग को छू भी लिया तो वो आपसे फाइन तो लेंगे ही, साथ ही वो भेड़ के बच्चे की बलि भी देंगे, क्योंकि आपने उस जगह को अशुद्ध कर दिया है और वो उस भेड़ के बच्चे के खून से ही शुद्ध करी जाएगी। अब अक्सर लोग इस छुआछूत या फिर अनटचेबिलिटी को जात पात से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो ये उनका एक कल्चर प्रिजर्व करने का या उसको संभाल के रखने का एक तरीका भी कहा जा सकता है। क्योंकि मलाना के अंदर भी जो उनकी खास बिल्डिंग्स हैं वो मलाना के सारे गांव वाले भी नहीं छू सकते। मतलब उसमें भी कुछ सिलेक्टिव लोग होंगे जो उस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं या वो इस मंदिर के अंदर जा सकते हैं। हर कोई नहीं जा सकता है, उसको भी उतना ही फाइन देना पड़ेगा जितना आपको देना पड़ेगा। पर अभी भी मन में कई सवाल थे, इसलिए हमने बात करने की कोशिश करी यहाँ मौजूद एक और शख्स से। अच्छा, वो जो कहते हैं कि वो फैसले वगैरह जो लिए जाते हैं वो इधर लिए जाता है, इधर पे। दरअसल यहाँ बात हो रही है इनके खुद के पार्लियामेंट की, जहाँ पर इनके हर एक फैसले लिए जाते हैं। ये पार्लियामेंट 2 सभाओं में बटा है। इसका लोअर हाउस है कनिष्ठांग, जिसमें छोटी मोटी दिक्कतें सुलझाई जाती हैं, और इसका अपर हाउस है ज्येष्ठांग, जहाँ पर फाइनल और बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ का कोई रूल तोड़ते हैं
तो उसका फैसला इसी पार्लियामेंट में होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ये जो लिखा है कि जो बाहरी आउटसाइडर जब वो कुछ छू नहीं सकते, कभी हुआ है कि किसी ने कुछ छुआ और जुर्माना वगैरह? हाँ, लग जाते हैं, जुर्माना देने पड़ते हैं, लग जाते हैं। तो जो जुर्माना है वो वही है जैसे जो पैसे वगैरह लिखे, या हमने वो भी सुना है कि जो भेड़ के बच्चे को काट करके? नहीं, वो तो हमारा बड़ों को पता है, सब नहीं है। पहले अच्छा। के टाइम में था, अभी तो अलग है। चीज़ों को छू नहीं सकते, वो किसी जाति वगैरह से नहीं है ना? हम भी नहीं छूते, कई जगहों में हम भी नहीं छूते, आप यहाँ के हैं फिर भी नहीं छू भी नहीं सकते? छूता हम भी। अच्छा। हमारे जो बड़े हैं वही जा सकते हैं, हम अदरवाइज हम हर कोई बंदा नहीं जा सकता। अब हैरानी तो हमें इस बात पर भी थी कि पूरे गांव में ना ही कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। इधर ऐसा अभी तक हमें उधर से इधर तक कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं दिखा, तो इधर है गाँव में डिस्पेंसरी है वगैरह, डिस्पेंसरी है, पुलिस स्टेशन नहीं है। पर यहाँ अब पुलिस आती है? काम होगा तो आ जाता है, बिना काम से नहीं आते, जब काम होगा तो आ जाता है। जब कोई बड़ा मामला हो तो कोई लड़ाई लफड़ा है, वो जमीन का ये वो कुछ भी हो गया। तो ऐसा है कि पहले नहीं आती थी? मतलब पहले भी आती थी कि अब? पहले काफ़ी सालों से आते हैं ना, जैसे जब से मौलाना का पता लगा उस टाइम से आते हैं, जब पहले मौलाना का पता ही नहीं था उस टाइम आते नहीं। वैसे पता है, मलाना में असल में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। मलाना गांव में वो भाषा बोली जाती है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं बोली जाती, और उस भाषा का नाम है कनाशी। वैसे तो आजकल लोग यहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ने भी काफ़ी लोगों से बातचीत करी तो वो थोड़ी बहुत हिंदी समझते भी हैं और बोलना भी जानते हैं, लेकिन आपस में वो अक्सर कनाशी में ही बात करते हैं। और क्योंकि कनाशी कहीं और बोली ही नहीं जाती, इसलिए इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस भी है आज की डेट में। साथ ही यहाँ आपको आदमियों से ज्यादा औरतें काम करती दिखेंगी। इस गांव में जाके हमें इतना तो समझ आ गया कि मलाना को लोगों ने जितना बुरा दिखाया था वो असल में वैसे नहीं है। यहाँ लोग हर रोज अपनी जगह, अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश में हैं। शायद इसलिए वो इतने नियमों को आज भी लेकर चल रहे हैं। वैसे हमारे साथ एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट भी हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, इसके स्ट्रिक्ट माहौल के बारे में, लोग बात नहीं करते, बहुत रूड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जब हम लोग वापसी उतर रहे थे मलाना गांव से वापसी की तरफ, तो एक पीछे से अंकल हम लोग को दूर से दिखाई दिए जो बंदूक लेकर के आ रहे थे। वो हमारी तरफ नहीं आ रहे थे, वो पता नहीं किसी को देने जा रहे थे। उन्होंने बाद में एक शॉट भी चलाया था जब हम लोग काफ़ी नीचे उतर गए थे। पर होता है ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जान लो, बहुत ज़्यादा पढ़ लो, तो आपके मन में एक प्री कंसीव नोशन बन जाता है। और हम लोग ने भी सोशल मीडिया पर उस गांव के बारे में इतना जान लिया था कि हम लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे। हम लोग को तब तक नहीं लगा कि कोई दिक्कत है या कुछ बात है, हम लोग को लगा ठीक है कुछ होगा। पर उसके बाद उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन हम लोग की तरफ बढ़ना शुरू किया, और हम लोग वहाँ 2 सेकेंड के अंदर वहाँ से जो निकले स्पीड पकड़ के। बट पॉइंट यही है कि वो बंदूक ला रहे थे, किस काम के लिए ला रहे थे ये हम लोग को नहीं पता, बट उन्होंने बाद में उस बंदूक से एक शॉट चलाया था। बट आई एम श्योर कि वो हम लोग के लिए तो नहीं आ रहे थे, वो हम लोग के पीछे नहीं आ रहे थे। वो भले ही देख रहे हों कि हम लोग उतर रहे हैं वहाँ से, या जो भी आपस में बातें कर रहे हों। पर बात वही है कि हम लोग ने मलाना गांव जाने से पहले ही उसके बारे में इतना कुछ सोशल मीडिया पर देख लिया था, सुन लिया था, तो हम लोग के मन में भी शायद एक प्री कंसीव नोशन बन चुका था कि अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। बट वो नहीं था, वो अपने काम के लिए ले गए थे, वो उन्होंने जिस भी इस्तेमाल में उस बंदूक को वो लाए हों। तो बात वही है कि हर चीज़ जो हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पर कई लोगों से बात भी करी, उन्होंने भी हम लोग से बात करी थी। इनफैक्ट हम लोग जब वहाँ शूट कर रहे थे, जब हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगी थी और 2 मिनट के अंदर वहाँ पर ओले गिरने लगे थे, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम अचानक बदल जाता है। और वहाँ पर पीपल वर सो काइंड इनफ कि जो हाथ वगैरह सेक रहे थे, उन्होंने कहा कि आप ऊपर आ जाइए एक स्टेप, क्योंकि हम लोग दुकान के अंदर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा आप एक स्टेप ऊपर आ जाइए और यहाँ पर आप आराम से हाथ सेक सकते हैं। उन्होंने लकड़ी वगैरह भी उस अकॉर्डिंग सेट करी, और वहाँ पर भी जो लोग बैठे थे उन्होंने हम लोग से बातें भी करी, पूछा कि कहाँ से हैं, क्या है, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग जब इस गाँव में गए तब हमारी ओपिनियंस, हमारी थिंकिंग चेंज हुई। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप किसी के बारे में कोई चीज़ सुनते हैं तो खुद आकर के उस चीज़ को एक बार देखिएगा, और लोगों किसी वीडियोस के ज़रिए एक प्री कंसीव नोशन मत सेट करिए, अपने ओपिनियंस मत बनाइए। वहाँ जो रूल्स हैं वो क्यों हैं, हर चीज़ व्यूज़, हर चीज़ नेगेटिविटी के लिए नहीं होती है।